बर्फ की शक्तियों के साथ 10 सर्वश्रेष्ठ एनीमे पात्र। ब्लीच के तोशिरो हितेसुगिया से लेकर नारुतो के हकू तक ये अच्छे ग्राहक बर्फ की शक्तियों तक पहुंच वाले सबसे अच्छे एनीमे पात्र हैं। ऐसी क्षमताएं युद्ध अनुक्रमों में गहराई जोड़ती हैं और अक्सर उपयोगकर्ता के व्यक्तित्व और विकास पर प्रतिबिंबित होती हैं। बर्फ चलाने वाले ये लोकप्रिय पात्र हमें याद दिलाते हैं कि बर्फ ठंडी हो सकती है, लेकिन ऐसी शक्तियां हमेशा ठंडी रहेंगी। नंबर 10, हाकू, नारुतो से। नारुतो का हाकू युकी कबीले का एक शिनोबी था जिसके पास पानी को बर्फ में बदलने की अनोखी केकेजेन का एक क्षमता थी। उनकी सबसे विशिष्ट तकनीक डेमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स उनके प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर बर्फ के दर्पणों की एक श्रृंखला बनाती है, जिससे हाकू सभी दिशाओं से हमला कर सकता है। वह आक्रमण के लिए आइस सेनबोन सुइयां और बचाव के लिए ढाल भी बना सकता था। हाकू के कौशल सेट ने उसकी सामरिक सरलता और गति को उजागर किया, जिससे वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन गया। हालांकि उनका जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया था, हाकू की बर्फीली क्षमताओं ने प्रशंसकों पर एक अमिट छाप छोड़ी। नंबर 9, शोटो टोडोरोकी फ्रॉम माई हीरो एकेडेमिया। माई हीरो एकेडेमिया के शोटो टोडोरोकी के पास हाफ कोल्ड हाफ हॉट नामक एक बहुत ही अनोखा क्वर्की है, जो उसे आग और बर्फ उत्पन्न करने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। उसकी बर्फ की क्षमताएं बेहद शक्तिशाली हैं और वह ऊंची बर्फ की दीवारें बनाकर विरोधियों को तुरंत फ्रीज कर सकता है। उसके बर्फ पर नियंत्रण का विशाल पैमाना कुछ ही क्षणों में पूरे युद्ध क्षेत्र को बदल सकता है। हालांकि उसकी बर्फ शक्तियों के अत्यधिक उपयोग से उसके शरीर के तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे उसकी गति धीमी हो सकती है। इस कमी के बावजूद टोडोरोकी की बर्फीली क्षमताएं और रणनीतिक कौशल उसे प्रशिक्षण में एक दुर्जय नायक बनाते हैं। नंबर 8, अल्टिया मिल्कोविच फेरी टेल से। मैजिक एनीमे श्रृंखला फेरी टेल के एक पात्र अल्टिया मिल्कोविच के पास आइस मेक मैजिक है, जो उसे बर्फ बनाने और उसमें हेरफेर करने की अनुमति देता है। स्थिर और गतिशील आइस मेक में कुशल अल्टिया बर्फ से निर्जीव वस्तुओं, हथियारों और जानवरों जैसी चेतन संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। हालांकि अल्टिया की बर्फीली क्षमताएं केवल युद्ध के लिए नहीं है। उसके पास बर्फ के फूल उगाने के लिए आइस मेक रोसेनक्रोन नाम का एक जादू है, जो उसके नर्म पक्ष को उजागर करता है। जबकि अल्टिया बर्फ के जादू में दुर्जय है, उसकी सबसे गहरी क्षमता समय में हेरफेर करना है, जिसे आर्क ऑफ टाइम के रूप में जाना जाता है। वह बर्फ की शक्तियों की विविध संभावनाओं को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करती है। नंबर 7, रुकिया कुचिकी ब्लीच से। रुकिया कुचिकी ब्लीच का एक प्रमुख पात्र ज़ेनपाकुटो सोडेन नो शिरायुकी का उपयोग करता है, जो अपनी बर्फ और बर्फ आधारित क्षमताओं के लिए जाना जाता है। जब रुकिया अपना ज़ेनपाकुटो का शिकाई रूप जारी करती है, तो वह तसुगी नो माई हाकुरेन जैसे विभिन्न बर्फ हमलों को अंजाम दे सकती है। बनकई रूप में उसका पूरा शरीर और तलवार तीव्र ठंड के लिए एक नाली बन जाती है, जिससे उसके आसपास की हर चीज जमा हो जाती है। नंबर 6, युकिहिना कोड ब्रेकर से। कोड ब्रेकर से युकिहिना बर्फ के गोले बना रही है। कोड से युकिहिना ब्रेकर एक अलौकिक व्यक्ति है जिसके पास तरल हेरफेर के रूप में जानी जाने वाली एक अनोखी शक्ति है, जो उसे अपने रक्त सहित किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ में हेरफेर करने की अनुमति देती है। वह अपनी क्षमता पानी और बर्फ पर केंद्रित करता है, जिससे वह एक बहुमुखी और घातक लड़ाकू बन जाता है। युकिहिना वातावरण में पानी जमा कर सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के बर्फीले हथियार या बर्फीले बचाव बन सकते हैं। वह पर्यावरण के तापमान को भी नियंत्रित कर सकता है, जिससे एक ठंडी आभा उत्पन्न होती है जो आसपास की किसी भी चीज को जमा देती है। युकिहिना की अपनी क्षमताओं में निपुणता उसे एनीमे में बर्फ की शक्ति का उपयोग करने वालों के बीच खड़ा करती है। नंबर 5, मिजोर शिरायुकी रोसेरियो जोर वेम्पायर से। रोसेरियो जोर वेम्पायर से मिजोर शिरायुकी एक युकी ओना है, जिसके पास बर्फ और बर्फ से संबंधित अद्वितीय क्षमताएं हैं। मिजोर बर्फ आधारित हमले या रक्षात्मक बाधाएं बनाने के लिए हवा में पानी के कणों को जमा सकता है। वह स्वयं के बर्फ के क्लोन बना सकती है, बर्फ के खंजर जैसे विभिन्न वस्तुओं या हथियारों को बना सकती है और अपने लाभ के लिए जमे हुए इलाके में हेरफेर कर सकती है। विशेष रूप से वह परिवेश के साथ घुलने मिलने के लिए अपने शरीर के तापमान को कम कर सकती है, जो क्रायोकाइनेटिक छलावरण का एक रूप है। नंबर 4, एस डेथ अकामेगा किल से। अकामेगा किल से मृत्यु एक शक्तिशाली और क्रूर जनरल है जो अपने डायमंड्स एक्सट्रैक्टिगो के लिए जाना जाता है, जो उसे बर्फ में हेरफेर करने की क्षमता प्रदान करता है। वह पानी के स्रोत के बिना भी बर्फ बना और नियंत्रित कर सकती है और हथियार, ढाल या प्लेटफॉर्म जैसी जटिल संरचनाएं तुरंत बना सकती है। उनकी सबसे शक्तिशाली तकनीक महापद्म समय को ही स्थिर कर सकती है। एसडेथ दुश्मनों को कुचलने, बर्फीले तूफान उत्पन्न करने और यहां तक कि गिरे हुए साथियों को बर्फ योद्धाओं के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए बर्फीले टेंड्रिल भी बना सकता है। एसडेथ की बर्फीली शक्तियों का विशाल दायरा उसे एक असाधारण रूप से दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। नंबर 3, तोशिरो हितेसुगिया ब्लीच से। ब्लीच के तोशिरो हितेसुगाया गोटेई 13 में 10वें डिवीजन के कैप्टन हैं। उनका ज़ानपाकुटो ह्योरिनमारू सोल सोसाइटी में सबसे मजबूत बर्फ तत्व ज़ानपाकुटो है। अपने शिकाई राज्य में ह्योरिनमारू पानी और मौसम को नियंत्रित कर सकता है और हमले के लिए विनाशकारी बर्फ ड्रैगन का उत्पादन कर सकता है। जब तोशिरो अपनी बाकाई को छोड़ता है तो उसे बर्फ के पंख और बढ़ी हुई बर्फ निर्माण क्षमताओं वाली एक पूंछ प्राप्त होती है। उनकी सबसे शक्तिशाली तकनीक ह्योटेन हायाकासो बर्फ गिराती है, जिससे छूने वाली कोई भी चीज जम जाती है। हितेसुगिया की बर्फ पर व्यापक पकड़ ने उसे प्रशंसकों का पसंदीदा बना दिया है।
नंबर 2, ग्रे फुलबस्टर फेरी टेल से। फेरी टेल का ग्रे फुलबस्टर एक जादूगर है जो अपने बर्फ बनाने के जादू के लिए जाना जाता है, जो उसे बर्फ बनाने और हेरफेर करने की अनुमति देता है। इस जादू में स्टैटिक आइस मेक शामिल है, जिसका उपयोग हथियार या ढाल जैसी निर्जीव वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, और गतिशील आइस मेक चेतन बर्फ की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। उनका सिग्नेचर मूव आइस मेक लांस दुश्मनों पर हमला करने के लिए तेज बर्फ प्रोजेक्टाइल बनाता है। ग्रे आइस डेविल स्लेयर मैजिक का भी उपयोग कर सकता है, जो लॉस्ट मैजिक का एक रूप है जो उसे अपने स्वास्थ्य और जादुई शक्ति को बहाल करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए बर्फ का उत्पादन, हेरफेर और नियंत्रण करने देता है। नंबर 1, आओकिजी वन पीस से। वन पीस से आओकिजी, जिसका असली नाम कुजान है, एक पूर्व समुद्री एडमिरल है जिसके पास आई ही नो एमआई एक लॉजिया प्रकार का शैतान फल की शक्तियां हैं। ये शक्ति उसे बर्फ बनाने, नियंत्रित करने और परिवर्तित करने की अनुमति देती है। कुजन अपने परिवेश को बड़े पैमाने पर जमा सकता है, बर्फीले परिदृश्य बना सकता है या कुछ ही क्षणों में पानी के बड़े निकायों को जमा सकता है। उसकी क्षमताएं अन्य डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं के उग्र हमलों को भी रोक सकती हैं। इसके अलावा एक लॉजिया उपयोगकर्ता के रूप में उसे होने वाली किसी भी शारीरिक क्षति को बर्फ में बदलकर नकारा जा सकता है। ये कुछ एनीमे पात्र थे जिनके पास बर्फ की शक्तियां हैं। ऐसे और एनीमे वीडियो देखने के लिए या अन्य एनीमे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें।